अस्सलाम वालेकुम। और सिंध पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के वर्कर्स साथी जिन्होंने एहतमाम किया आपसे मिलने का, और उनके हालात के बारे में जंगें जब आई हैं तो कोई खुशहाली नहीं लाई है। अक्सरियत तबाही, वो मुल्कों की तबाही हो या अपनी कई जानों का होती हैं, जाती हैं कई हज़ारों कई लाखों, और वर्ल्ड वॉर्स में तो करोड़ों जाने गई हैं। तो इस खिते में मिडल ईस्ट से लेकर पाकिस्तान तक तकरीबन ममालिक में, वो यमन हो, सऊदी हो, अभी तो ईरान है, लेबनान और इज़राइल, तो ये जंगों में, सऊदी अरब, ये सारे जंगों में ही रहे हैं। और इस मौजूदा जंग में किसी न किसी तरह से मिडल ईस्ट के ज़्यादा ममालिक, वो कतर हो, यूएई हो, वो भी उन पे भी असर हुआ है, उन पे भी मिसाइल्स के हैं। तो हमें इस पे अफसोस हो रहा है कि दुनिया 20वीं सदी में हमने ये देखा कि शायद महज़ब बन गई है और मामलात यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हल होंगे, और यूनाइटेड नेशंस में बैठ के सिक्योरिटी काउंसिल में मुल्कों के फैसले होंगे। लेकिन ये नहीं हो रहा, वो गैर मौसर हो गई है। और मुझे लगता है कि एक सदी जो पिछली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो 75 साल गुजरे हैं, जो हम समझ रहे थे कि महज़ब की तरफ जा रही है, और जंगी जुनून और माई, मैं शुरू में भी कह चुका हूं कि नाम का 144 लगा दिया है। अभी मैं आपके पास इधर बैठा हूं ना, मुझ पे 5 केसेस हुए हैं, 5 जगहों पे मैं हूं ही नहीं, प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ, किसी दूसरे का भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो एक खौफ केसेस के थ्रू और वाकयात के थ्रू, जिस तरह मोरो का वाकया कर दिया, जिस तरह मुरीद का वाकया कर दिया, तो मुख्तलिफ वाकयात करके, या कल जो कराची में हुआ है उस पर अफसोस कर रहे हैं कि मासूम एहतजाज करने वाले लोग शहीद हो गए हैं, उधर जो ईरान के प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रोग्राम। तो खौफ की फजा, सियासत आजाद नहीं है। मैं जलसा करना चाहूं सखर, मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। लीडरान को क्योंकि इस्लामाबाद से भी लाऊंगा, वो भी लाऊंगा, नहीं मिलती, हैदराबाद में नहीं करने देकर। हमने अभी सन में साईं जीएम सैयद की सालगिरह की, उसमें ये टीटीएपी के दोस्त आए, असद कैसर, महमूद खान और राजा नासिर। उन्होंने कहा कि इस तरह होती है। हमने कहा कि देखो, उसने कहा हम कराची से लेकर 4 जगह, तो हमने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, फिर हमें जाके छोड़ा है। तो सियासत आजाद नहीं है। तो हम तहरीक चलाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तरीका क्या होता है? जलसा, जुलूस, रैलीज, अवामी पावर शो, लेकिन ये भी एक चैनल बनाया है। लेकिन जलसा अगर मैं खैरपुर में रखूं या कहीं भी रखूं, तो ये पूरी हरकत में आ जाएगी और हमें करने नहीं देते। कोशिश फिर भी करेंगे कि अगर गोलियों का माहौल नहीं हुआ, लाठियों का हुआ, तो हम हजारों लाखों लोग ले आएंगे। इसके असल में ये है कि इनको वो दोहरा बल्दियाती निज़ाम लाना है, जिसके खिलाफ सिंध ने 2012 में विट्रो बल्दियाती निज़ाम, वो अमेंडमेंट करानी है। एक ये है। दूसरा, नेशनल असेंबली अभी करेंगे नहीं, बांटेंगे नहीं, नेशनल असेंबली को पावर दिलाना चाहते हैं कि क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस का नुक्ता एक्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि कौमी असेंबली के पास पावर नहीं है। पाकिस्तान के 73 के आइन में कोई नुक्ता नहीं है जिसमें क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस की कोई नुक्ता हो। इंडिया के कानून में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ 239(4) एक एक्ट है, उसमें कहा है कि अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज। आप अल्टरेशन की माना समझते हैं, क्रिएशन और अल्टरेशन की माना समझते हैं। अगर सिंध पंजाब में या सिंध बलूचिस्तान में किसी
हिस्से पे अल्टर करना है तो उस मुतल्लिका सूबे की 2/3 मेजॉरिटी उसमें गई, तो वो होगी। लेकिन नाजायज इन असेंबलियों से ये एक्ट पास करना चाहते हैं कि कौमी असेंबली के पास एक मरतबा पावर चली जाए और फिर जिस वक्त चाहे जितने सूबे चाहे बनाए। और इसमें मुनाफकाना रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। वो इधर कहते हैं कि सिंध में हम नहीं बनने देंगे। भाई आप नेशनल असेंबली में अगर वो पावर दिलाते हो या उनकी दूसरे करते हो तो बात तो वही हो गई। इसलिए मकसद दो हैं, दोहरा बल्दियाती निज़ाम के बल्दियाती निज़ाम कंट्रोल हो, ऑडिट हो फेडरेशन से यानी मरकज से, और फंडिंग भी कॉन्स्टिट्यूशनली मरकज से हो, जो जो परवेज मुशर्रफ के वक्त में था। अब ये दो इनके अजायम हैं। अब हो सकता है हम कह रहे हैं कि ये दोनों अजायम हम खत्म करने की कोशिश करेंगे।